बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 27 अक्टूबर है। मियाँ साहब लंदन पहुँचे जी, और उनका वहाँ कुछ उनके कारकुनान ने भी इस्तकबाल किया, और फिर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो मियाँ साहब का वहाँ इस्तकबाल किया जी, बड़ा शानदार था। दो नारे गूंजे जी मियाँ साहब के सामने, और मियाँ साहब के मुंह के ऊपर गूंजे जी वो दो नारे। और ये वो दो नारे हैं जिनका अब जो है मियाँ साहब को अपनी बाकी जो तमाम ज़िंदगी है, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, लेकिन जितनी भी उनकी ज़िंदगी है उनको ये दो नारे वो जब भी आवाम में कहीं निकलेंगे, और ख़ास तौर पर लंदन या इधर उधर, यहाँ पाकिस्तान में तो क्योंकि उनको निकलने ही नहीं दिया जाता, उनके इर्द गिर्द जो है वो गार्ड्स और गाड़ियाँ इतनी होती हैं कि अगर वो निकले भी तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो पास आए। और फिर पाकिस्तान में जिस तरह का कानून है वो हर बंदा समझता है कि जी अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे उठाकर मारा जाएगा, और ये यहाँ जो कुछ होता है आप सब लोग जानते हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब अब जी बाकी जितनी भी ज़िंदगी है वो ये दो नारे सुनेंगे, और वो वीडियो पे आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब की डील के हवाले से। पिछले 24 से 48 या 72 घंटे आप कह लें, जब से अलीमा खान उज़मा खान को छोड़ा, फिर बुशरा बीबी की रिहाई हुई, तो डील की बातें जो हैं, जो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं जो कुछ इस पूरे निज़ाम के माउथ पीसीज हैं, वो कह रहे थे कि जी डील हो गई है। तो उस हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम है। उन्होंने क्या जिक्र किया वो आपके सामने रखेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी वो आने जा रही है। दो इंटरनेशनल खबरें हैं जी पाकिस्तान की सारी सूरत हाल को लेकर। पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस हवाले से एक वर्ल्ड की जो है वो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, वो बड़ी अहम है, वो आपके सामने रखेंगे। और पीटीआई में जी लड़ाई, और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी बाहर बैठे हुए हैं जो लोग वो 30-30 अकाउंट चला रहे हैं, और ये है और वो है, उनको पता कुछ नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किस उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके हवाले से कुछ इनकी जो यादें हैं माजी की वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। काजी साहब की भी एक वीडियो आई है जी एयरपोर्ट पर खड़े हुए, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लाजमी चलाएंगे। उसमें कुछ नाजेबा अल्फाज तो हैं, लेकिन वो चलाना ज़रूरी है जी, क्योंकि हमारा तो ये काम है। तो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन काजी साहब के साथ जो हो रहा है वो बड़ा अहम है आपको दिखाना। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को जी वहाँ इस्तकबाल किया गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं, और ये कहकर जो है लोगों को इकट्ठा किया गया नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। आपको पता है कि पैसा तो बहुत है, और ये दिखाना था कि जी वहाँ जो है, क्योंकि अगर पार्टी के लोग वहाँ ना इकट्ठे होते, और कुछ जिनको पैसे देकर बुलाया गया था ना होते वहाँ, तो फिर तो सिर्फ चोर और चोर के नारे सुनने थे। तो वहाँ शोर डालने वाले कुछ अपने लोग होंगे तो ही जो है वो चोर चोर के नारे कम सुनेंगे, लेकिन फिर भी चोर चोर के जो नारे हैं वो जी लाजमी जो है वो सुने गए। और नवाज शरीफ साहब के मुंह के ऊपर लोगों ने कहा मरियम के पापा चोर हैं, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। तो बहरहाल ये नारे जी नवाज शरीफ साहब को सुनने को मिले हैं। मियाँ साहब की बाकी अब जितनी भी ज़िंदगी है जी उनको ये नारे सुनने को ही मिलेंगे। और मियाँ साहब की सियासत तो ख़त्म हो चुकी है, और इस बात का अदराक जो है मियाँ साहब को भी बहुत अच्छे से हो चुका है, क्योंकि जितनी सियासत कुछ बची थी उसकी रहती सहती कसर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और छोटे जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डील करके जो है वो कर दी है। तो उनको पता है कि इस इलेक्शन में तो मुझे एमएनए की जो मेरी सीट थी मैं वो भी नहीं जीत पाया, और जिस तरह उनको जितवाई गई है वो भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में जितने हम अब गंदे हो चुके हैं डील लेने के बाद, आने वाले इलेक्शन में हमारे साथ क्या बनेगी, तो मियाँ साहब की सियासत तो ख़त्म हो चुकी है जी। तो मेरा ख्याल है कि अब मियाँ साहब को मीडिया से, और ये जो अब वो आते हैं और लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इस सारी चीज़ से हटकर जो है वो साइड पर होकर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल जो है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाएँ, और जो कुछ अपनी माफ़ी है, जो कुछ बाकी उनकी ज़िंदगी है, आराम से, पैसा तो बहुत इकट्ठा किया हुआ है जी, आराम का पैसा बहुत है। बहुत अरबों डॉलर जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, तो आराम से मौजें करें, खाएँ-पिएँ, और माफ़ी माँगे, क्योंकि अब आगे जाने का भी वक़्त जो है वो करीब है। तो ये एक मेरा मशवरा है, बाकी लेना ना लेना उनकी अपनी मर्ज़ी है जी, वो जो मर्ज़ी करें। राणा सनाउल्लाह साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा कि जी 27वीं आईनी तरमीम भी लाई जाएगी और उसको पास भी करवाया जाएगा। इमरान खान और उसकी पार्टी इंतशारी टोला है, ये किसी के साथ ना बैठने को तैयार है, ना बात करने को तैयार है। इनसे डील क्या खाक होगी, आखिर डील तो उन्होंने हमारे साथ ही करनी है।
तो वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो अब ये सब वो लोग जो कह रहे थे कि जी डील हो गई है, कुछ सहाफ़ी हज़रात बैठकर कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी का जो है बाहर आना, ये एक डील का नतीजा है, डील हो गई है। तो उन लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई हैं कि जी खुद राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। किसी का मतलब जो है आप खुद समझदार हैं कि किसी कौन है, क्योंकि पीएमएलएन और ये जो पूरा निज़ाम इस टाइम हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, ये 3 पार्टियाँ हैं, इनकी कितनी की वर्थ है, इनको चलाने वाला कौन है, इनको इलेक्शन जितवा कर लाने वाला कौन है। तो वो असल में उस केस की बात कर रहे हैं कि जी वो तो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। वो तो कह चुका है कि इनसे तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। तो वो तो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बात ये है कि इनके नीचे से जी जो है ज़मीन सरकना शुरू हो गई है। शरीफ फैमिली के नीचे से तो बहुत पहले से सरक चुकी है, लेकिन अब हुकूमत के नीचे से भी सरकना शुरू हो गई है और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी जी। या तो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, या फिर जो है इलेक्शन का जो है पाकिस्तान इससे मुकम्मल हो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से जो है कुछ इस्तेहकाम आया है इकॉनमी के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि आईएमएफ का पैकेज मिला है, तो उससे कुछ जो है वो स्टेबलाइजेशन आई है। तो अगर इस स्टेबलाइजेशन को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ये जो है फिर अदालतों से फैसले आना शुरू होंगे जी अब। और उसके बाद जो है ये सीटें जो दी गई थी ज़बरदस्ती, ये वापस हो जाएंगी और इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब वापस नहीं आएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उनकी पार्टी में बनाया जाएगा और उनको वापस लाया जाएगा। ज़ैन कुरैशी ने जो कल इस्तीफ़ा दिया है जी, उनके हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी के मुंह के ऊपर मारा है और इसके पीछे जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और वो जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो है शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर भी आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर इस सिचुएशन को देखा जाए कि जी ज़ैन कुरैशी जो हैं उन्होंने वोट तो खैर नहीं दिया, लेकिन वो 5-6 दिन जो गायब हुए, फिर पार्टी के जो लोग जिन्होंने तमाम एमएनएस को महफूज रखा हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने लगाई थी, और वही लोग जो हैं ज़ैन कुरैशी को राब्ता करके कहते रहे कि जी आप इस तरह आज़ादाना मत फिरें, आपको अगवा कर लिया जाएगा और आपको जो है वोट डालने पर मजबूर किया जाएगा, तो आप आ जाए जहाँ बाकी सारे एमएनए महफूज हैं, आप भी वहाँ आ जाए। तो ज़ैन कुरैशी साहब कहते रहे कि नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। और फिर वही बात हुई कि ज़ैन कुरैशी साहब लापता हुए। फिर एक दिन पहले जो है जिस दिन वोट डालना था, उस दिन रात को उनकी जो वाइफ है उनको उठाया गया, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। तो अब ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से जी पार्टी तो ये कह रही है, जो इस टाइम पार्टी पीटीआई की क़यादत बाहर है, वो तो कह रही है कि जी ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो पाए गए हैं और वो वोट डालने के लिए तैयार थे। अब वो तो अलग बात है कि नंबर पूरे हो गए थे, तो इसलिए वोट नहीं डलवाया गया इन लोगों से, इनको सेव कर दिया गया, वरना ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद थे और इनसे वोट डलवाया जाना था। अब उसके ऊपर शो कॉज़ नोटिस जो है उनको भेज दिया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो अपने वालिद के कहे बगैर इतना बड़ा स्टेप जो है वो ले सकते हैं? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ जी। ज़ैन कुरैशी साहब ने अब आकर ये स्टेप क्यों लिया? ज़ैन कुरैशी साहब ने अगर मुनहरिफ ही होना था, तो अब आकर वो मुनहरिफ क्यों हुए? अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर वो मुनहरिफ क्यों हुए, जब उनके उनके वालिद को साल से ऊपर होने वाला है, वो जेल में है। अगर उन्हें मुनहरिफ होना होता, उन्होंने डील करनी होती, तो वो पहले ही कर लेते। अगर अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर उन्होंने करनी थी, अपने वालिद को इतना जो है उन्होंने इतनी सख्तियाँ क्यों बर्दाश्त करवाई? तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के कहे बगैर जो है कोई डील की। अगर अगर डील की गई है, तो ये चीज़ें सामने आ जाएँगी, ये रुकने वाली तो नहीं है जी। और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं और वो बाहर आके अनाउंस करते हैं कि जी बस बहुत हो गया, अब पीटीआई से हमारे रास्ते जो हैं वो अलग हो गए हैं, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि जी सब कुछ डील के तहत हो रहा है। और फवाद चौधरी साहब जिस तरह एक्टिव हुए हैं जी, वो अब जो है खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने रात को अबसार आलम के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे। अबसार आलम साहब जो है वो मज़े तो लेंगे, वो तो चीज़ें लेंगे पीटीआई के। उन्होंने सवाल किया जी कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो आपके ऊपर भी, और फैसल चौधरी जो आपके भाई हैं उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं ना, देखे ना जी, सोशल मीडिया को तो पता ही कुछ नहीं है। कोई लंदन बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, एक आदमी जो है उसके पास 30 अकाउंट जो है वो चला रहा है। ये अजीबो-गरीब है। आज हम जिस हालत में है, ये हमारे इसी सोशल मीडिया की वजह से है। उन्होंने बाहर बैठ के सब कुछ किया, जिनको ना पता है ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो बाहर बैठ के जो है गालियाँ देते हैं सहाफ़ियों को, लोगों को, अदारों में बैठे हुए लोगों को, और यहाँ भुगतना जो है हम सबको पड़ता है। मेरे ऊपर 40 केसेज़ हैं, मैंने इतनी लंबी जेल काटी, मेरे भाइयों के ऊपर केसेज़ हैं। वो लोग तो बाहर आराम से बैठे हुए हैं, वो ट्वीट कर देते हैं और जो है बाद में आराम से मौजें करते हैं, खाना पीना खा के सो जाते हैं। तो असल तो जो है हम यहाँ सख्तियाँ भुगत रहे हैं।
अब फवाद चौधरी साहब जी थोड़े दिन पहले से, जब से ये इनके भाई को नहीं निकाला गया, सलमान कमराजा साहब के कहने के ऊपर ही कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी इनको पार्टी से जो है इसे वकला की जो लिस्ट है उससे फारिग किया जाए। ये तो इमरान खान बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि जी इमरान खान ने कहा था या नहीं कहा था, या सलमान कमराजा जो है वो खुद से उन्होंने ये फैसला कर लिया। तो चीज़ें इमरान खान के बाद आने के जी क्लियर होंगी। लेकिन अब ये तो तय है कि जी उनको निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब जो है वो ज़्यादा कुछ गर्म हुए और उन्होंने जो है खुलकर अब तनकीद शुरू कर दी है। और वो कह रहे हैं कि जिनको क्या पता, इन्हीं की वजह से तो आज पार्टी यहाँ पहुंची है। पर उन्होंने ये भी कहा कि सलमान कमराजा तो नवाज शरीफ का केस लड़ते रहे, एस्टेब्लिशमेंट को जो है कोई सूबेदार ही बिठा देना चाहिए था। अगर सलमान कमराजा जैसे लोगों को पार्टी के ओहदे देने थे तो फिर अपना ही कोई सूबेदार ला के बिठा दें, फिर साफ तो हो जाएगा ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने होल्ड कर लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है, जो कि इमरान खान के बहनोई भी हैं, उन्होंने कहा कि जी तमाम जो पीटीआई है वो इस टाइम स्टैब्लिशमेंट, जो इस टाइम की क़यादत है वो स्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है, यानी कि उसमें कोई आज़ाद ख्याल या वो खुद फैसले लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें भी अभी स्पेकुलेशंस हैं जी, इमरान खान के बाहर आने के बाद ही क्लियर होंगी। और पीटीआई का नाम सिर्फ इमरान खान है जी, कोई ये समझे या ना समझे, पाकिस्तान की अवाम ने वोट डाला तो सिर्फ इमरान खान को डाला, इमरान खान ने जिसको भी खड़ा किया अवाम ने उसको वोट डाला, और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बाकी रहेगी बात के फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और शाह महमूद कुरैशी जो है वो इतनी बड़ी गलती करेंगे साल जेल काटने के बाद, जब उन्हें ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को वोट जो है इमरान खान के उसमें हक में डाला लोगों ने, और बैट का निशान होने के बाद लोगों ने डाला। शाह महमूद कुरैशी जिसकी सारी उम्र जो है वो सियासत में गुजरी है, वो अब आकर जो है वो इतना छोटा फैसला करेगा, मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस तरह का फैसला करेंगे। बाकी ये पाकिस्तान है, इसमें बहुत कुछ होता रहा है। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाता है तो फिर भी इमरान खान की सियासत को ज़रा बराबर असर नहीं पड़ेगा। अभी तक जो पिछले 2-2.5 साल में इमरान खान की पार्टी के साथ और उसके साथ किया गया, कुछ फ़र्क पड़ा? उसकी मकबूलियत में ज़रा भी बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, और बल्कि जो है उसकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी है। जो लोग उसके हक़ में नहीं भी थे ना, वो भी इमरान खान के हक़ में आ गए हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के देख लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि जी जो इस टाइम जो है वो इंटरनेशनल कुछ खबरें हैं जी, में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके हवाले से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट है जो कि पूरी दुनिया में जो है वो देखते हैं कि जी कौन सा मुल्क जो है उसमें कितनी आइन और कानून की हुक्मरानी है, उसमें गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, उसमें ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है वो कैसी है। तो उसके हवाले से पाकिस्तान की खबर आई है जी, जिसमें पाकिस्तान 3rd वर्स्ट कंट्री फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, ये 142वें नंबर के ऊपर जी पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड द 3rd वर्स्ट अमंग 142 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट। ये पाकिस्तान जो है दुनिया का तीसरा जो है बदतरीन मुल्क है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना होने के बराबर है। तो अब इसके ऊपर शुक्रिया किसको कहना है? मेरे तो ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का बनता है, शहबाज शरीफ साहब का बनता है, काजी फाइज ईसा साहब का बनता है, क्योंकि अभी वो रिटायर होकर गए हैं, और बाकी हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, एजेंसीज हैं, या हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, उन्हीं का शुक्रिया अदा करना बनता है कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप पाकिस्तान को जो है वो यहाँ तक ले आए हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। क्या घंटा बेहतरी होगी जी, जिस मुल्क की जो है वो सूरत हाल ये, और जिस मुल्क के हवाले से रिपोर्ट्स इस तरह लिखी जा रही हों कि जी 3rd वर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान आइन और कानून के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो उसमें दुनिया क्या इन्वेस्टमेंट करेगी जी? सिर्फ टीवी के ऊपर फुद्दू बनाया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं। अगर ये IMF हमको $8 अरब 7 अरब डॉलर का पैकेज ना देता तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही उसका कोई हाल नहीं था। ये तो IMF ने पैकेज जो है वो दिया है, और अमेरिका के गोडे गिट्टे पकड़े हैं हमारे कुछ बड़े लोगों ने, तो जो है IMF ने पैकेज दे दिया, वरना तो क्या सूरत हाल थी और क्या होना था अब तक हमारे साथ। काजी फाइज ईसा साहब की ये लास्ट वीडियो है जी, ये सुन लें आप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये नासूर का बच्चा जा रहा है, ये देखो, बगैरत हरामी, पाकिस्तान को लूट के, बगैरत इंसान।